आज होने वाला है उसका सॉल्व पेपर लेके आ चुका हूँ। तो आप चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय, इसका सॉल्व पेपर देख लीजिए। सही विकल्प सुनकर लिखिए, सही विकल्प सुनकर लिखिए। इसका देख लीजिए। पहला, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका मूल बिंदु की ओर नतोदार होगा। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा विकल्प, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो इसका होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए विकल्प, तो उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? तो इसका आंसर स्थिर लागत पाई जाती है। तो चौथा देख लीजिए, स्थिर लागत को कहते हैं पूरक लागत। आप सभी को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। आज 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो कहलाता है? तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता कहलाता है। 6वां नंबर के देख लीजिए, सीमांत उपयोगिता हो सकती है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 7वां देख लीजिए, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन होता है जब? इसका आंसर देख लीजिए, सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात। तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर देख लीजिए अल्पकाल में। तो सही प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, विकल्प में यही पेपर आने वाला है। और पेपर देने के बाद आइएगा तो फिर बताइएगा कमेंट में कि आज का पेपर कैसा था और कितना इसमें से आया। तो खाली स्थान देख लेते हैं, व्यष्टि तथा समष्टि अब साथ दोनों एक दूसरे के होते हैं, तो इसका होगा पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो दूसरा खाली स्थान देख लेते हैं, ऊंची सटीकता वक्र डैश डैश स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है, तो इसका उच्च होगा। और तीसरा खाली स्थान देख लेते हैं, औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती है, इसका होगा कुल लागत। चौथा खाली स्थान देख लेते हैं, तो उपभोक्ता को प्राप्त करने वाली उपयोगिता के अधिकमीकरण का बिंदु कहलाता है, तो इसका उपभोक्ता का संतुलन। देख लीजिए सभी प्रश्नों को। और 5वां देख लेते हैं, डैश डैश लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है, सीमांत लागत काटती है। तो 6वां देख लेते हैं, मूल तथा मांग में संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो 7वां देख लेते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में डैश डैश अध्ययन किया जाता है, तो इसका होगा व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो 8वां देख लेते हैं, यदि अन्य बातें समान रहे तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग डैश डैश होती है, तो टायर की मांग वृद्धि होती है। तो 9वां देख लेते हैं, उत्पादित वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं वस्तुएं कहलाती हैं। तो कौन सी वस्तुएं कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को डैश डैश लागत कैसे कहते हैं? तो इसका होगा परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश डैश और डैश डैश को मिलाकर बनती है, तो समाजवाद और पूंजीवाद बनती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, परिवर्तन अनुपात के नियम की मान्यता लिखिए। और तीसरा, साधन के प्रतिफल से क्या आशय है? चौथा क्वेश्चन, सीमांत अवसर लागत को समझाइए। चौथा, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? 6वां क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है?
7वां क्वेश्चन पूर्णतः बेलोचदार मांग किसे कहते हैं। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। और 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, धनात्मक एवं ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। और 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, मांग वक्र के नीचे जाने का क्या कारण होता है। और 11 क्वेश्चन, उदासीनता मानचित्र क्या है। और 10वां देख लीजिए, सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, क्यों। आप सहमत हैं, क्यों। तो 13 देख लीजिए, केंद्रीय कृत योजना अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। और 14 क्वेश्चन देख लीजिए, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल संभव है, यदि हाँ तो कैसे। 15 का देख लीजिए, अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की किस अवस्था को अपनाया जाना चाहिए और क्यों। तो 16 का देख लीजिए, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। और 17, क्या वह आवश्यकता है कि जब एसी गिरे तब एमसी भी गिरे। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। और 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक उत्पादन फलन असमान पैमाने के प्रतिफल को स्पष्ट करता है। तो 20वां देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन, स्पष्ट करें कि दुर्लभता एवं चयन कैसे एक साथ चलते हैं। तो 21 क्वेश्चन देख लीजिए, नमक तथा पानी की मांग लोचदार क्यों होती है। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, विभिन्न बाजार की मांग की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। 23 क्वेश्चन देख लीजिए, यदि सीमांत प्रतिस्थापन द्वारा दर एमआरएस में वृद्धि हो रही है तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी। 24 क्वेश्चन देख लीजिए, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण आदर्श आर्थिक विश्लेषण से किस प्रकार भिन्न है। तो देख लीजिए आप सभी क्वेश्चनों को और अच्छे से पढ़ के जाइएगा पेपर में, ताकि आज सब 100 में 100% तो आ ही जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही